Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th which is electric dipole. आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अगर हम नाम से इसके जाने तो डाइपोल मीन्स जिसके दो पोल हों। दो पोल मीन्स एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम चार्ज की बात करेंगे। दैट मीन्स दो चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a very small distance. Equal and opposite charges separated by a very small distance. Let us consider the distance is taken from its center which is O, और जो small distance है इसके center से वो इधर भी small a है और इधर भी small a ही है, ठीक है, ताकि जो total distance बन जाए वो कितना हो जाए, that will be twice of A. This is known as electric dipole. This is plus Q and this is minus Q. So electric dipole is a pair of equal and opposite charges separated by a very small distance. The small distance is 2A. A very good example in daily life for electric dipole is water molecule whose formula is H2O. एंड इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द मोलिकुलर फॉर्मूला, हम अगर मोलिकुलर फॉर्मूला ड्रॉ करें तो एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे दो हाइड्रोजन है, वन हाइड्रोजन सेकंड हाइड्रोजन, तो कुछ ऐसा होता है ये। और अगर इसके सेंटर लें, सेंटर से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस लें तो ये एंगल बनाता है 105 डिग्रीज and this side is positive to make an electric dipole, positive side, and this is negative side. ये साइड क्या होती है, ये नेगेटिव होती है, ठीक है। सो दिस विल मेक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव साइड आ गई और एक नेगेटिव साइड आ गई। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए दो कंडीशंस रखेंगे, एक तो रखेंगे एक्सियल पॉइंट की और एक रखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट की। सो वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। पहले हम एक्सियल पॉइंट की बात करते हैं। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ किया हुआ है जिसमें दो चार्जेस हैं। हम इसकी एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस कंसीडर कि हमने इस डाइपोल की एक एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P ले लिया है जो कि R डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, विच इज़ एट R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल से वो R डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखेंगे क्या होगी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेक करते हैं। प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे मूव करता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करता है हमेशा, ठीक है ना। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस चार्ज ऑलवेज अवे की तरफ मूव करेगा। दैट मीन्स अगर हम इसको इवन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये अवे हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज मूव करता है और अगर हम उसको E2 से रिप्रेजेंट करें तो वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं, क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square, यही होती है वैल्यू। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E is equal to K Q upon R square, where K is डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K जो है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 pi epsilon naught। 1/4 pi epsilon naught की जगह हमने K लिख लिया है इजी लिखने के लिए, बाद में एक्सपेंड कर देंगे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं E1 और E2 की जो वैल्यू है उसको। सो लेट अस कैलकुलेट E1 किसकी वजह से है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज।
E1 प्लस की वजह से है, अवे मूव करता है प्लस के लिए हमेशा। सो E1 की वैल्यू कितनी होगी, ये हम वैल्यू ले रहे हैं KQ अपॉन R स्क्वायर। अब ये R क्या है, R मीन्स डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट से जो हमने पॉइंट लिया हुआ है उसका डिस्टेंस चार्ज से कितना है। अब ये E1 ले रहे हैं तो ये प्लस चार्ज के लिए ले रहे हैं, तो प्लस चार्ज का डिस्टेंस कितना है एक्सियल पॉइंट के लिए, P, B टू P, दैट मीन्स BP। R की जगह कितना आ जाएगा BP, और R स्क्वायर मीन्स BP स्क्वायर। सिंपली हम E2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। E2 विल बी इक्वल टू KQ अपॉन, E2 किसके लिए है, नेगेटिव चार्ज के लिए है, जो कि नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। तो E2 विल बी इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। R मीन्स डिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द एक्सियल पॉइंट। कितना है डिस्टेंस, A टू P, दैट मीन्स AP स्क्वायर, AP स्क्वायर। अब हमें ये दो वैल्यूज चाहिएगी, BP की भी और AP की भी। सो इनको कैलकुलेट कर सकते हैं हम इजीली। कैसे, अगर हम BP की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो कितनी होगी, B टू P, दैट विल बी इक्वल टू OP माइनस OB। सो BP विल बी इक्वल टू, OP की वैल्यू है R, OB की वैल्यू है माइनस A हो जाएगी। सो दिस विल बी BP। सिंपली AP की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। AP विल बी इक्वल टू OP प्लस OA। OP की वैल्यू R है, OA की वैल्यू A है, एंड दिस विल बी AP। दोनों की वैल्यूज आ गई, दोनों की वैल्यूज रिक्वायर्ड जगह पे पुट करेंगे। दिस इज BP स्क्वायर, BP स्क्वायर मीन्स दिस विल बी इक्वल टू KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर, एंड दिस इज KQ अपॉन AP की वैल्यू है R प्लस A होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज आ गई, ये हो गया E1, ये हो गया E2। अभी हम देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम अपने फॉर्मूले पे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स सीधी सी बात है, जितना चार्ज का डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, चार्ज का डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। सो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ये इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। किस चार्ज का जो डिस्टेंस है वो कम है, प्लस का चार्ज डिस्टेंस कम है P से, या माइनस का डिस्टेंस कम है, प्लस का कम है। BP स्मॉल, स्मॉलर देन AP, BP स्मॉलर है AP से, दैट मीन्स BP की वैल्यू स्मॉलर, डिस्टेंस कम, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन ज़्यादा, E1 की वैल्यू ज़्यादा, जो कि इसकी वजह से है। दैट मीन्स E1 विल बी ग्रेटर देन E2। और जब भी हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स E रिजल्टेंट, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, E रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो कि है E1 माइनस छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो कि E2 है। ठीक है ना, दोनों की वैल्यूज़ को हम माइनस कर सकते हैं। अब देखिए ज़रा, विच इम्प्लाइज जो E रिजल्टेंट है ER, हम लिख रहे हैं इसको, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू दोनों में KQ कॉमन है, तो KQ को हम बाहर ले लेते हैं। KQ को हमने बाहर ले लिया है, अंदर क्या बचेगा, E1 की वैल्यू में 1 अपॉन R माइनस A स्क्वायर, 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू में 1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर, यही बचेगा। यस, ये दोनों वैल्यूज हमें पता चल गई। अब इजीली हम जो है इसका एलसीएम ले सकते हैं इस टर्म का। सो वी विल टेक एलसीएम। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू KQ, हमने कॉमन लिया हुआ है,
अंदर ब्रैकेट में एलसीएम आ जाएगा r माइनस ए होल स्क्वायर एंड r प्लस ए होल स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स है बिल्कुल। एलसीएम लेंगे तो r माइनस ए होल स्क्वायर यहाँ पे है, ऊपर क्या चला जाएगा r प्लस ए होल स्क्वायर, r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r प्लस ए होल स्क्वायर यहाँ पर है, ऊपर क्या चला जाएगा r माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपली के क्यू को बाहर ही रखेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर, अभी हम ब्रैकेट हटा करके लिख रहे हैं, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हो तो ये प्लस का स्क्वायर जाएगा, लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, फिर माइनस 2ab यानी माइनस 2ar होगा ये, और बाहर माइनस पहले से पड़ा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2ar। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। नीचे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब के क्यू जो कैंसिल होती हैं टर्म्स उनको कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2ar में 2ar जोड़ करके क्या बन जाएगा 4ar, और अपॉन में बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें चेंज करेंगे, क्या, नंबर 1 तो चेंज करेंगे हम इसके अंदर, ई की वैल्यू के अंदर ई विल बी इक्वल टू के क्यू। एक तो चीज़ चेंज करेंगे इसके अंदर 4ar को, 4ar को हम लिख सकते हैं 2a इंटू 2r। क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे। नीचे देखिए जरा, नीचे अगर हम r की वैल्यू इफ r इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है जो कि एक्सियल पॉइंट से हम ले रहे हैं। अगर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, किससे, a से, a तो हमारा वेरी स्मॉल होता है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में पढ़ा है कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें डिस्टेंस जो है बहुत स्मॉल हो, तो ये a बहुत छोटा होता है। तो a बहुत छोटा है एज कंपेरिजन टू r, जो कि हमने एक्सियल लाइन पे p पॉइंट लिया है, उसके कंपेरिजन में a बहुत छोटा है, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स a स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, a स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ई विल बी इक्वल टू के क्यू। अब देखिए जरा, यहाँ पे हम q इंटू 2a बना सकते हैं इसको, ठीक है ना, तो हम वो बना देंगे q इंटू 2a इंटू 2r, और अपॉन में बचेगा r पावर 4, स्क्वायर खोल देंगे। अब देखिए r पावर 4 से r कैंसिल हो जाएगा, नीचे r पावर 3 ही बचेगा, और ये जो q इंटू 2a पड़ा हुआ है, q इंटू 2a कितना होता है हमारा, दिस इज नोन एज p, p मीन्स डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, यही तो होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इसको हम p लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू e इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू को हम जो ओरिजिनल इसकी वैल्यू है वो पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इंटू 2a हो गया p इंटू 2 अपॉन r पावर 3। ठीक है, दैट मीन्स 2p हो जाएगा ये, दिस विल बी 2p अपॉन r क्यूब। This is the required value of electric field when a point P is taken on its axial line. That means this is the value of E axial. E at axial point की बात कर रहा है, ठीक है। This is all about electric field at an axial point of an electric dipole.